हेलो फ्रेंड्स। आइए मैं आज आपको टाटा पावर में दिखाता हूँ अपना एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आइए पहले मैं अपने प्रोफाइल पे ले जा रहा हूँ। ये ग्रो ऐप है जिस पे मैंने ट्रेड लिया था एंड दिस इज़ माय अकाउंट। और जो मैंने बाय किया था वो मेरा एवरेज प्राइस था 202.35 ऑन 8th में 2023, ठीक है। और जो मैंने सेल किया था इसे, दिस इज माय अकाउंट, जो मैंने सेल किया था एट द रेट ऑफ 206.7 ऑन 18th में, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैंने 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्स 2.2% प्रॉफिट कमाया। अब कैसे मैं 2.2 प्रॉफिट लिया, हालांकि इसमें 5% तक प्रॉफिट, 5.5% प्रॉफिट तक गया था, बट मैंने एग्जिट नहीं किया था और मैं 2.25 फिर कम होकर 2.2% पे मैंने एग्जिट किया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री कब लिया था, एग्जिट क्यों किया, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, फिर एग्जिट क्यों किया। आइए मैं आपको इसमें समझाता हूँ ग्राफ में। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम ऑफ टाटा पावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एक ये और एक नीचे सपोर्ट, ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए कितने बार रेजिस्टेंस लिया, 1 टाइम्स, 2 टाइम, यहाँ पे क्या किया, क्रॉस किया, लेकिन बॉडी इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनाई है। बॉडी जो है, इसको बॉडी कहते हैं, जो बॉडी है इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनाया, इसीलिए हम एंट्री नहीं लेंगे वहां पे। इसको मैं रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको भी मैं यही मानूंगा। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 5 6 टू 7 टाइम्स इसी लाइन पे ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके, देख रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ जा रहा है। मतलब 6 टू 7 टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा है। अब सपोर्ट देखिए, जो है ये क्या सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट लिया सेकंड टाइम्स, थर्ड टाइम यहाँ पे लगभग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स हम देख रहे हैं कि 3 टाइम्स यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और रेजिस्टेंस ऊपर कितने बार ले रहा है, 5 से 6 बार रेजिस्टेंस भी ले रहा है। मतलब क्या है कि फ्रॉम ये जो 2021 अक्टूबर का ही कैंडल है, और ये अभी 23rd चल रहा है 2023, मतलब अप्रॉक्स 2 साल में इसी रेंज में इसका प्राइस रह रहा है। अब आइए मैं आपको अपना एंट्री दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री कब लिया था। ये मंथली टाइम फ्रेम है, मैंने हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस किया था। अब मैं आपको डेली पे, ये वीकली पे भी इसी तरह से, आइए मैं आपको डेली पे ले चलता हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम। ये देख रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आपने एंट्री क्यों नहीं लिया। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, बट ये हम देख रहे हैं कि बॉडी छोटा और वीक बहुत लंबा है। जब वीक बहुत लंबा होता है तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसको नहीं कहा जाता है। हाँ, मैं एंट्री कब लेता, जब अगर ये जो अगला डेली कैंडल है, ये जो अगला कैंडल है, अगर इसके हाई को क्रॉस कर जाता, इसका हाई, ये जो इस कैंडल के अगर हाई पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर इस लाइन को अगर क्रॉस कर जाता तो मैं एंट्री ले लेता। मतलब 212.9, 6 मार्च का ये कैंडल है, और 6 मार्च 2023 का को ये हाई लगाया था 212.9। अगर 212.9 से ऊपर जाता है, 213 से ऊपर जाता है, हम हमेशा राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अगर 213 से अगर ऊपर चला जाता प्राइस नेक्स्ट डे या उसके बाद भी 1-2 दिनों तक, तो मैं क्या करता, एंट्री ले लेता। बट क्या हुआ कि इसके ऊपर अगले दिन प्राइस ही नहीं गया, नीचे आने लगा, तो मैं इसलिए एंट्री यहाँ पे नहीं बनाया। अब मैंने एंट्री कब बनाया, जब यहाँ पे ये प्रॉपर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बट क्या डोजी कैंडल है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। एंट्री मैंने कब लिया, इसी ट्रेंड लाइन पे ये ब्रेकआउट किया और फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर ये सपोर्ट लिया। ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है, यही ट्रेंड लाइन है ना, इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर ये सपोर्ट लेता है आपको ऑन 5th में 2023। तो 5th में को जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेता है, मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि अब मुझे एंट्री लेना है। अब मैं प्रॉपर बाइंग सेटअप का वेट कर रहा था कि मेरे
अकॉर्डिंग कोई सेटअप बने जो मैं एंट्री लूँ। मतलब एंट्री और एग्जिट आप जब भी करें तो कोई रीज़न होना चाहिए। मेन चीज़ है कि आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, प्रॉफिट नहीं। प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट तो बनने ही लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 मई को मैं अलर्ट हो गया कि चलो अब ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है, अगर यहाँ से कोई प्रॉपर बाइंग सेटअप बनेगा तो मैं एंट्री लूँगा। अब मैं एंट्री कब लेता हूँ, आइए आवरली टाइम फ्रेम पे। मैं ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे जो मैंने एंट्री लिया था ऑन 8th में 2023 को मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री यहाँ पे 8th में, ये 8 में है, ये देखिए यहाँ पे आया और ये क्या, ये हैमर कैंडल बनाई है। देख रहे ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये क्या हुआ, हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी सपोर्ट पे आके या सपोर्ट के आसपास आके अगर हैमर बनाता है, हैमर मीन्स क्या हुआ कि ये प्राइस नीचे गया लेकिन बायर्स इतना यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं कि प्राइस को ऊपर लेके चले गए, और जब ऊपर जाता है उसका अगला कैंडल अगर इसके हाई को क्रॉस करता है तो मैं एंट्री वहां पे ले लेता हूं। बट यहाँ पे क्या कि एक छोटा सा हैमर है, तो जब छोटा सा हैमर बना तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो मैं वेट कर रहा था थोड़ा कोई अच्छा हैमर बने या कोई पैटर्न बने तो मैं एंट्री लूँ। देखिए फिर उसका अगला कैंडल भी हैमर बना, ये देख रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे 8th मई को ये है 315 का कैंडल, उसके नेक्स्ट डे भी हैमर बना। अब जब हैमर बना तो मैं वेट कर रहा था कि अगर इस हैमर के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग अगर दे दिया तो मैं एंट्री लूँगा। तो ये हैमर बना और ये कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का बॉडी इस लाइन के ऊपर है, मतलब बॉडी ऊपर है लाइन के, इसके हाई के ऊपर इसका हाई ये जो लगाया था 201.95 और इसका जो इस कैंडल का क्लोजिंग है 202.85, मतलब इसके हाई के ऊपर है। तो मैं जब ये कैंडल क्लोज होने टाइम था तो मैं कंफर्म था कि अब चलो कैंडल ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तो मैं अपना एंट्री बना लिया था। यहीं पे मैंने एंट्री लिया इसी कैंडल पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस था इसी कैंडल का, इस हैमर कैंडल का लो था। मैं जब यहाँ से देखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो था इस कैंडल के लो था, अप्रॉक्स 1.5 से 1.6% का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और जो मेरा टारगेट था, अब आइए मैं आपको डेली कैंडल पे लेके चलता हूँ कि मेरा टारगेट कहाँ था। आवरली पे मैं आपको दिखा दिया कि मैंने एंट्री कहाँ पे लिया, और मैं स्टॉप लॉस भी आपको दिखा दिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये हैमर है, अगर हैमर को अगर क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे बायर का स्टॉप लॉस हिट होता और फिर टाटा पावर का शेयर नीचे जा सकता था। इसलिए मेरा क्या था, स्टॉप लॉस ये छोटा सा 1.6% अप्रॉक्स का मेरा स्टॉप लॉस था। अब आइए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ टारगेट कहाँ था। इसी कैंडल पे मेरा एंट्री था ऑन 8th में, और जो मेरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक फर्स्ट टारगेट था, मतलब अप्रॉक्स 5 to 6% के आसपास मेरा टारगेट था। और मेरा टारगेट लगभग देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच किया तो लगभग मेरा टारगेट पूरा मतलब 5.8% टारगेट, अप्रॉक्स 6% जो मैं एंट्री जहाँ से लिया हूँ वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स जो है 6.18% मैं प्रॉफिट में था भी। बट मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं यहाँ पे एग्जिट किया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है कि कुछ दिन इस रेंज में कंसोलिडेट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देता तो पता है टारगेट कहाँ तक होता है। ये टारगेट मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो रेंज है, जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट देगा तो इसका मिनिमम डबल टारगेट होता है। तो ये जो रेंज है लगभग 24-25% का ये रेंज है, तो इसका डबल टारगेट मतलब अप्रॉक्स 50% यहाँ से मूव कर सकता है टाटा पावर का शेयर। अगर यहाँ पे अगर मैं एंट्री अगर इसको ब्रेकआउट दे देता तो अप्रॉक्स 50% का यहाँ पे टारगेट ऊपर हमें देखने को मिल सकता था आने वाले टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे लेकिन एग्जिट इसलिए कर दिया, आइए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया क्योंकि एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था सपोर्ट ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये जो मेन ट्रेंड लाइन है इसी को सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलाया था जो मैंने एंट्री लिया था।
दोबारा इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया, और दोबारा जब ये ब्रेक किया तो मैं जो कैंडल ब्रेक किया था 17 मई को, उसी का लो मैं एसएल लगा दिया था। मतलब मेरा एसएल पहले यहाँ पे था, उसको मैं ट्रेल करके यहाँ पे ले आया। अगर मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो इस एसएल को ब्रेक कर देगा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, ऑन 18th में मेरा एसएल हिट हो गया, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, और इसीलिए मैं बस 2.2% का ही प्रॉफिट लिया यहाँ पे। इसलिए मेरा एसएल था, ये देख रहे हैं, ये सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मैं सही से ड्रॉ करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए, कैंडल टू कैंडल आप टच करेंगे, ट्रेंड लाइन जो है एग्जैक्ट देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पे आके ही सपोर्ट ले रहा है। ये जो कैंडल है, ये आप देखेंगे, ये जो कैंडल है ऑन 17 मई का, इसी ट्रेंड लाइन पे लगभग आकर सपोर्ट ले रहा है। इसीलिए अगर यहाँ से अगर ऊपर जाना होता तो चला जाता, इसके लो को ब्रेक नहीं करता, बट लो को ब्रेक कर दिया, तो मैं इसीलिए यहाँ पे एग्जिट कर गया, और 2.2% अप्रॉक्स मुझे प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब मैं इसमें न्यू एंट्री कब बनाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे अगर न्यू एंट्री बनाना होगा तो अब कुछ दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ दिनों तक इसी रेंज पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता है तो फिर मैं न्यू एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन मैं एसएल इसी तरह से ट्रेल करते हुए चलूंगा। यहाँ पे कैसे, पहले यहाँ पे एसएल था इसके नीचे, फिर मैं यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे एसएल लगाया। उसी तरह से एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे और टारगेट बहुत लंबा होगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये तो आप मेरा एंट्री एग्जिट सब देख लिए, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये पैटर्न आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला कि अगर इसको अगर क्रॉस किया, इस पैटर्न को अगर ब्रेकआउट देता है तो मिनिमम डबल टारगेट इस पैटर्न का देगा। मतलब 25% का ये रेंज है जो इसने 2 साल में बनाया है, तो अप्रॉक्स 50% ऊपर तक, 45 to 50% ऊपर तक ये शेयर जाएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आप पीछे अगर आप आते हैं, अगर ये पीछे आते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये रेंज इसी तरह का रेंज है। जो ये रेंज है ये 2 साल का रेंज है, बट ये रेंज जो ये 12 सालों का रेंज है। ये जो रेंज है ये 12 साल का रेंज है। ये देख रहे हैं, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये 2000 दिसंबर 2007 का ही मंथली कैंडल, ये मंथली टाइम फ्रेम में मैं आ गया हूँ। मैं ये दिसंबर 2007 का ही कैंडल है। दिसंबर 2007 से लेके ये ब्रेकआउट दिया है दिसंबर 2020, मतलब अप्रॉक्स 12 to 13 ईयर्स इसी रेंज में ये रहा, इसी रेंज में रहा। और ये रेंज कितने परसेंट का था, ये जो रेंज है जब मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो ये रेंज अप्रॉक्स 50 to 60% का ये रेंज था। और ये कितने दिनों में ये रेंज में था फंसा हुआ, अप्रॉक्स 12 से 13 साल तक इसी रेंज में 50 to 60% में टाटा पावर रहा। ये इसलिए मैं रेंज बनाया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम, 6 टाइम, यहाँ पे भी ऊपर गया बट नीचे आ गया, फेल हो गया ब्रेकआउट, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। मतलब ये देख रहे हैं 8 बार इसी लाइन पे ये रेजिस्टेंस लिया, और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पे जूम मैं करता हूँ, यहाँ पे 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4, 5, 6, 7, अप्रॉक्स 6 to 7 टाइम्स इसी लाइन पे ये देख रहे हैं, ये सपोर्ट ले रहा है। तो मतलब इसीलिए मैंने दोनों को ड्रॉ कर दिया कि इसी रेंज में अप्रॉक्स 50 to 60% रेंज में ये 12 साल से 13 साल तक टाटा पावर रहा। लेकिन इसने ब्रेकआउट कब दिया, ये दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, दिसंबर 2020 में इसने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देते के साथ ये देख रहे डायरेक्टली कैंडल कितना ऊपर गया, ये है 2021 का कैंडल। मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर ये पता है ये कितना परसेंटेज दिया रिटर्न, 1 साल के अंदर अंदर जब ब्रेकआउट किया है तो अप्रॉक्स ये इसका डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा ऊपर गया। मतलब जो ये 60% था, लगभग 50 to 60, वो 250 पॉइंट से भी ऊपर गया है 1 साल में। मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स शेयर हो चुका है इस रेंज के। इसीलिए मैं बताया हूँ कि जब भी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो ये रेंज है लगभग 25%, 22 से 25% का रेंज है, तो अप्रॉक्स 45 से 50% अप मूव देगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 पॉइंट का था लेकिन ये 200 पॉइंट से ऊपर गया, मैं तो डबल ही बोल रहा हूँ, ये तो अप्रॉक्स 4 टाइम्स गया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होता है मिनिमम डबल जाता है, लेकिन कभी कभी ब्रेकआउट फेलियर भी होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे।
जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा, फिर मैं लेता अगर तो ये स्टॉप लॉस होता। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलूँगा, तभी मैं इसमें पोजीशन ले सकता हूँ। तो ये था मेरा टाटा पावर का एनालिसिस, ठीक है।